बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दो लेक्चर ऑलरेडी BScs सेमेस्टर 2 कोर्स कोड 321 कोर्स टाइटल इंट्रोडक्शन टू थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन दो लेक्चर्स के अंदर हमने एवरेज के बारे में डिस्कस किया था। एवरेज के बारे में डिस्कस करने के बाद उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की थी। वो टाइप्स थी हमारे पास अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर उसमें से हमने सबसे पहले जो डिस्कशन स्टार्ट की थी वो अर्थमेटिक मीन से की थी। हमने अर्थमेटिक मीन को पहले उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। डेफिनेशन से फिर हमने उसका फार्मूला क्रिएट किया था। उसके बाद हम क्या चले गए थे, उसकी प्रॉपर्टी की जानब। हमने फिर अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद फिर हमने क्या किया था, उनकी एग्जांपल्स ली थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, कुछ हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था अर्थमेटिक मीन के दोनों मेथड से। एक तो हमने उसमें से जो है इंडिविजुअल सीरीज़ को भी सॉल्व करना सीखा था। दूसरे नंबर पे हमने उसका जो ग्रुप डाटा था, ग्रुप डाटे को भी सॉल्व करना सीखा। ग्रुप डाटे को डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना सीखा और उसको हमने कोडिंग मेथड से भी सॉल्व करना सीखा। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 की जानब बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है ये एवरेज की सेकंड टाइप है और ये है जी हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है जी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता क्या है और फिर हम क्या करेंगे, इस ज्योमेट्रिक मीन का हम फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लें जी। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, nth रूट होता है प्रोडक्ट्स ऑफ nth नंबर्स का, nth ऑब्जर्वेशंस का। जैसे कि लेट कर ली मैंने n ऑब्जर्वेशन, लेट x1 x2 x3 so on xn are n observation of वेरिएबल x। ठीक है जी। ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 so on xn हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं। किस वेरिएबल की, x वेरिएबल की। तो देन ज्योमेट्रिक मीन डिनोटेड बाय g। ठीक है जी। किससे नोट करते हैं जी इसको, g से नोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इज डिफाइंड एज। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, nth रूट होता है प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन, यानी कि n ऑब्जर्वेशंस की हमने प्रोडक्ट लेनी है और उसका हमने क्या कर लेना है, nth रूट ले लेना है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकली बता दूँ, ये नोटेशन इसकी लिख के कि कैसे है ये ज्योमेट्रिक मीन। क्या है जी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है जी मेरे पास x1, इसका प्रोडक्ट किसके साथ, सेकंड ऑब्जर्वेशन के साथ। सेकंड ऑब्जर्वेशन x2 है, इसका प्रोडक्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन के पास। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है x3, फिर प्रोडक्ट सो ऑन। कब तक प्रोडक्ट, उसकी nth ऑब्जर्वेशन तक को हमने क्या करना है, उसका प्रोडक्ट लेना है और फिर क्या करना है, उसका nth ही हमने क्या कर लेना है, रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हम अर्थमेटिक मीन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसको सिंगल नोटेशन में, जैसे अर्थमेटिक मीन को हमने सिंगल नोटेशन में लिखा था, इसको भी हम सिंगल नोटेशन में लिख सकते हैं। इसको अगर हम सिंगल नोटेशन में लिखे दें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जो प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये जो साइन होता है ये हमारे पास किसका होता है, साइन प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कर रहे हैं जी, किसको प्रोडक्ट कर रहे हैं जी, x वेरिएबल को। और x वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और जा कहाँ तक रहा है, nth तक। तो हम लिखेंगे i वेरीज 1 to n और रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 1/n। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन ये हमारे पास आ गया
क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देन nth रूट ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, फिर इस एलिमेंट का क्या कर लेंगे, nth रूट ले लेंगे। मैं जरा इसको थोड़ा सा सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 है टेकिंग log on both side, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का मैंने क्या किया जी, हमने लॉग ले लिया बोथ साइड से। जब इधर से हम लॉग लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ जी, इधर से आ गया लॉग, तो लॉग इनटू क्या आ गया जी, x1 प्रोडक्ट x2 प्रोडक्ट x3 प्रोडक्ट सो ऑन। कहाँ तक प्रोडक्ट जी, जब तक के हमारे पास उसकी nth ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है जी, हाँ जी, इसके ऊपर पावर भी है जी। कौन सा रूट है जी, इसका nth रूट है। ये हमारे पास log g तो एज इट इज आ गया। अब log की प्रॉपर्टी हमें पता है, log की प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है, लिहाजा यहाँ पे पावर 1/n है, ये हमारे पास क्या आ गई जी, शुरू में आ गई। तो ये बन गया जी log ऑफ x1 प्रोडक्ट x2 x3 और अप टू सो ऑन xn तक आ गया। ठीक है जी, अब हमें इसके बाद लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी भी इल्म में है कि लॉग जब एलिमेंट्स आपस में प्रोडक्ट हो रहे हों तो लॉग उसको इसमें ले जाता है, एडिशन में ले जाता है, अगर डिवाइड हो रहे हों तो उसको सब्सट्रैक्शन में ले जाता है। तो लिहाजा जब हम लॉग को इसके साथ अप्लाई करेंगे, इसके साथ लिखेंगे तो ये किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे कि लॉग x1, अब ये प्रोडक्ट था, किस में चला गया, प्लस में, तो ये क्या आ गया log x2, फिर प्लस आ गया, फिर क्या आ गया log x3 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा जी, log xn तक चला जाएगा। ठीक है जी, अब इन सब के सेंटर में प्लस का साइन आ रहा है और प्लस के साइन के लिए हम कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, सुमेशन की। ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, तो हम इसको लिख सकते हैं सुमेशन, किसका सुमेशन, log ऑफ xi, और i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कर रहा है 1 से वेरी कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है, वेरी n तक, तो यहाँ पे लिख देंगे n। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, log ऑफ g किसके इक्वल आ गया, सुमेशन i वेरीज 1 to n log ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। तो देखें जी, हमने क्या किया था जी, log लिया था, बेसिकली हमने तो फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन, हमें तो ये log नहीं चाहिए, तो फिर हमने इस log को ख़त्म करने के लिए क्या किया, बोथ साइड से एंटी log ले लिया, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। जब इधर से हमने एंटी लॉग लिया तो ये लॉग खत्म हो गया, क्या आ गया जी, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। इधर से क्या आ गया, एंटी लॉग किसका, ऑफ सुमेशन लॉग ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, आई वेरीज 1 to n। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ गया, जिसको हम यूज़ करके क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अगर बाय डेफिनेशन फाइंड करना है तो सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका उतना क्या कर लें जी, रूट्स ले लें। अगर तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी होती हैं, मतलब मैं कह दूं कि मेरे पास जो है 2 ऑब्जर्वेशन है 2 and 8, इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो, तो मेरे लिए ये आसान काम है कि मैं बाय डेफिनेशन को यूज़ करूं, क्योंकि मेरे लिए ये आसान इसलिए है कि जब मैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना रूट आएगा 1/2, तो ये क्या बनेगा 1/2, ये 16 बन गया मल्टीप्लाई करने, 16 रेज़ टू पावर क्या आ गया 1/2, 1/2 को इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 4। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन ये बढ़ती जाएंगी तब इनकी प्रोडक्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो उन कॉम्प्लिकेशन से मुझे बचने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करता हूँ, जो मैंने इस डेफिनेशन से ही क्या किया है जी, ड्राइव किया है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के हिसाब से उसका फार्मूला देखा, जैसे अरिथमेटिक मीन
तरीका देखा। हमने अरिथमेटिक मीन की भी डेफिनेशन की थी और डेफिनेशन के लिहाज से हमने उसका फार्मूला क्रिएट किया था। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन देखी और डेफिनेशन के लिहाज से इसका हमने फार्मूला क्रिएट किया और फिर उससे अप टू सो ऑन एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया। ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है, 2 हैं 3 है, तो मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो फिर मैं यही बाय डेफिनेशन का फार्मूला यूज करूंगा। लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास ज्यादा हो जाएंगी तब मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा, इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा। तो ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। तो बात हो जाए जरा इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये हम क्या करने लगे हैं जी, डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले प्रॉपर्टीज की डिस्कस कर लेते हैं जी। प्रॉपर्टी नंबर 1, लेट x1 x2 x3 up to so on xn are n observations an observation of variable x, then g raised to power n is equal to प्रोडक्ट ऑफ xi i वेरीज 1 to n के इक्वल होगा। ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स हम इसका छोटा सा एक प्रूफ है उसको डिस्कस करेंगे जी। क्या कहता है, जब हमारे पास n ऑब्जर्वेशन हो, x1 x2 x3 सो ऑन xn हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, तो हमने उसका क्या करना है जी, जब ज्योमेट्रिक मीन का पावर n ले लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन की पावर n ले लेंगे, तब हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस n ऑब्जर्वेशन के इक्वल आ जाएगा। तो कैसे, इसका छोटा सा प्रूफ करते हैं जी। अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है जी, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है किसके इक्वल होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज देन nth रूट। हमने जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उन सबका क्या कर लेना है, प्रोडक्ट लेना है, और उतने का ही हमने क्या कर लेना है, रूट ले लेना। अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n का प्रोडक्ट करके n रूट ले लेना है, अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 का मल्टीप्लाई करके 4 रूट ले लेना है, सो ऑन। अब ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी इल्म में है जी बाय डेफिनेशन के लिहाज से। मैं इसको ज़रा सिंगल नोटेशन में ले जाता हूँ प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई वेरीज, कहाँ से वेरी कर रही है, 1 से कहाँ तक, n तक, और रेज टू पावर क्या है जी, 1/n। ठीक है जी। मैंने क्या किया, बोथ साइड से टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, पावर n ले ली ऑन बोथ साइड, तो क्या बन गया, ये g रेज़ पावर n बन गया, और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई वेरीज 1 to n रेज़ टू पावर 1/n। इसकी पावर इधर से n ली तो इधर से पावर n लेंगे तो n से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ज्योमेट्रिक मीन का रेज़ टू पावर n किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई वेरीज 1 to n के इक्वल आ जाएगा, जो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस किया है। अब हम ये छोटा सा आसान सा प्रूफ था, आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। तो अब हम जाते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की जानब। लेट x1 x2 x3 up to so on xn are n observations, ये हमारे पास n observations हैं of वेरिएबल x, हाँ जी x वेरिएबल का। तो इफ xi is equal to a then g of x also is equal to a। यानी कि उसने कहा है
हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है जी, n ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, सो ऑन n ऑब्जर्वेशन है, वो कहता है। और हर ऑब्जर्वेशन जो है वो किसकी इक्वल है, a के इक्वल है। सारी की सारी ऑब्जर्वेशन किसकी इक्वल है जी, a के इक्वल है। तो जब हम उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमारे पास क्या निकलेगा, उसका a ही निकलेगा। तो इस बात को हम प्रूव करने के लिए बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन का सहारा लेंगे। हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन xn रेज टू पावर 1/n। अब उसने गिवन दे दिया है, कहता है xi इज इक्वल टू a, यानी हर x की वैल्यू किसके इक्वल है जी, a की इक्वल है। तो ये क्या आएगा, a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय a, यानी a कितने टाइम आ गया, nth टाइम। जब ये nth टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n आ जाएगा। और कंप्लीट की पावर क्या है जी, 1/n। तो n से बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। यही बात हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की जानब। मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन को यहाँ पे मैं इसकी लिखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3। तो जी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या कहना चाहता है, कहता है लेट x1 x2 x3 so on xn be an observation of variable x if yi is equal to axi, then geometric mean of y is equal to a geometric mean of x। कहता है कि अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं और x1 x2 xn x3 सो ऑन xn, ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है। अगर हम क्या करते हैं, y को लेट कर लें a x i के, तो देन जब उसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, a ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x के इक्वल आएगा। कैसे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y बाय डेफिनेशन क्या होगा, y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 मल्टीप्लाइड बाय y3 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन yn रेज टू पावर 1/n। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अब y1 किसकी इक्वल होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पुटअप करूँ i की जगह पे 1, तो यहाँ पे भी i की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो y1 मेरे पास किसके इक्वल निकल आएगा, ax1 के। तो मैं इसकी प्लेस पे क्या लिखता हूँ, ax1। सिमिलर अगर मैं i की जहाँ पे 2 पुटअप करता हूँ तो यहाँ पे भी i की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ax2। और इसी तरह अगर i की जगह पे मैं 3 पुटअप करता हूँ, यहाँ पे i जगह पे 3 पुटअप करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ax3 अप टू सो ऑन। अगर an आ गया तो ये मेरे पास क्या आएगा axn रेज टू पावर 1/n। ठीक है जी। अब इसमें a जो है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जी, a हमारे पास क्या जी, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये तो वेरी नहीं कर रही, ये तो हर एक में a यूज हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस a को a कितनी टाइम मौजूद है यहाँ पे, nth टाइम। जब इसको हमने इकट्ठा करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a रेज टू पावर n। तो फिर ये हमारे पास बाकी चीज़ क्या बच गई जी, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन, हमारे पास ये आ गया जी xn। और रेज टू पावर क्या आ गई 1/n, nth रूट आ गया। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y किसकी इक्वल आ गया, इस a की पावर n का हमने पावर 1/n इसका nth रूट अलहदा कर लिया, और x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 प्लस का सो ऑन xn की पावर nth रूट हमने सेपरेट कर ली। तो ये n से क्या हो गया, कैंसिल। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y फिर किसकी इक्वल आ गया, ये हमारे पास टर्म a बच गई, और ये हमारे पास बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। तो ये बात हमने प्रूफ करनी थी, जो हमने इसके अंदर प्रूफ कर दी। आई होप कि ये आपको समझ लग गया होगा। ये छोटी सी एक प्रॉपर्टी थी, अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर रही है। अब मैं इसकी मूव करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 की जानब। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है जी इसकी,
अच्छा जी, इसमें क्या आ गई जी, हमारे पास दो सीरीज आ गई हैं। हमारे पास कितनी सीरीज आ गई हैं? दो सीरीज। इफ x1 x2 x3 up to so on xn and y1 y2 y3 up to so on yn are टू सीरीज या टू सीरीज हैं जी हमारे पास n पॉजिटिव नंबर्स। n हमारे पास पॉजिटिव नंबर की दो सीरीज हैं। तो इफ z इज इक्वल टू xi yi, then geometric mean of z is equal to geometric mean of x into geometric mean of y के इक्वल आएगा। कैसे जी? इसका प्रूफ कर लेते हैं हम छोटा सा। हमें पता है जी ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी? x1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर जी के लिहाज से देखें तो ये किसके इक्वल होगा? z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 मल्टीप्लाइड बाय z3 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन zn। तो z हमारे पास किसके इक्वल है? जी आई एक्स आई वाई आई। अगर यहाँ पे मैं 1 पुटअप कर दूं, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जी किसके इक्वल आ गया? x1 y1 मल्टीप्लाइड बाय x2 y2 मल्टीप्लाइड बाय x3 y3 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन xn yn के इक्वल आ गया और रूट nth आ गया। ठीक है जी। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने क्या किया? एक्स सीरीज को सेपरेट कर लिया और वाई को सेपरेट कर लिया, तो ये बन गया जी ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ गया? x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन xn। हमने इसको सेपरेट कर लिया और मल्टीप्लाइड बाय हमने y की सीरीज को सेपरेट कर लिया। y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 मल्टीप्लाइड बाय y3 अब सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय yn की पावर 1 बाई n। तो क्या करेंगे जी? g ऑफ z हमारे पास आ गया x1 x2 और x3 अप टू सो ऑन xn, इसका nth रूट सेपरेट कर लिया और y1 y2 y3 और सो ऑन yn का nth रूट हमने सेपरेट कर लिया। तो g ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल आ गया? g ऑफ x और g ऑफ y, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z किसके इक्वल आ गया? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y के इक्वल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स थी प्रॉपर्टीज की 4 प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी भी सिमिलर ऐसे ही है, वो अगर ये प्रोडक्ट में है तो हम उसको डिवाइड में कर लेंगे, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ये सिंपल सी इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप कि इन प्रॉपर्टीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने इसको ज्योमेट्रिक मीन को न्यूमेरिकली किस तरह फाइंड करना है, वो न्यूमेरिकली क्वेश्चन हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर भी देखेंगे और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम एक ग्रुप डाटा की फॉर्म के अंदर भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो है एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्या हैं जी? 10, 15, 9, 18, 17 और 15। हमने जी ये हमारे पास 6 स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स हैं जी आउट ऑफ 20। हमने इसका क्या करना है जी? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए अगर इसको मैं प्रोडक्ट करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी में जा सकता हूं। मैंने आसान तरीका यहाँ पे अपनाना है। कैसे करूँगा जी? इसको लॉग की फॉर्म में लेके इसको सॉल्व करूँगा। 10, 15, 8 और 9, 18, 17 और 15 ये ऑब्जर्वेशन ली। सबसे पहले मैं इसका लॉग लूँगा
लॉग आपने बेटा कैलकुलेटर से ले लेना है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई है। आप लॉग प्रेस करके बाद में 10 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आएगी। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे आपने इसको कंपेयर कर लेना है आपने खुद से निकाल के। 15 का लॉग लेंगे तो ये क्या आएगा 1.17609 और ये आ गया 0.95424 और 18 का लॉग आ गया जी हमारे पास 1.25527 और 17 का लॉग आ गया जी 1.23045 और इसी तरह 15 का लॉग आ गया जी 1.17609। ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी, इस सारे लॉग को जब सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन लॉग ऑफ एक्स। इनका सम हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 6.79215। तो जब हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन को किससे शो करते हैं, जी से। वो हमारे पास क्या होता है जी, हमने फार्मूला ड्राइव करके सीख लिया है, एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन के इक्वल होता है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल आ गया जी, एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स हमारे पास क्या है जी 6.79215। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है। तो किस पे डिवाइड करेंगे जी, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास रिजल्ट में आ गया जी 13.55। तो देखें जी, सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 थी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 18 थी। तो देखें ये 13.55 राउंड अबाउट इन दोनों के बिटवीन में से आंसर आया है, तकरीबन जो है इसके मिडल में से आया है। इट मीन ये आपका आंसर करेक्ट है। ये पेपरों में चेक करने का आसान तरीका है कि जो आपका ज्योमेट्रिक में निकलेगा, जो भी एवरेज निकलेगी, जो भी सेंटर टेंडेंसी निकलेगी, चाहे वो मीन के जरिए से निकालें, चाहे ज्योमेट्रिक मीन, चाहे हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, सबके जरिए से निकालें, वो तकरीबन आपकी सेंटर में एग्जिस्ट कर रही होगी। क्योंकि यहाँ पे चैप्टर ही हमने क्या करना है, सेंट्रल की तरफ अप्रोच करने के लिए हमने ये फाइंड करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक आपके सामने मैं ग्रुप डाटा ले लेता हूँ। ग्रुप डाटा हमारे पास है जी क्लास है जी हमारे पास 15 to 19, 22, 24, 25 to 29, 32, 34 और 35 to 39। क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 15, 17 और 25, 18, 12। ये हमारे पास एक डाटा है जी, जिससे हमने क्या करना है जी, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक्स चाहिए। एक्स क्या होता है जी, मिड पॉइंट होता है। मैंने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके मिड पॉइंट निकाल लेना है। 17, 22, 27, 32 और 37, ये मैंने क्या किया है, दोनों वैल्यूज को एडअप करके उनका मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस x का क्या करूंगा जी, लॉग अप्लाई कर लूंगा, लॉग ले लूंगा। लॉग आपने कैलकुलेटर से लेना है बेटा, ये मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूं 1.2304। 22 का लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.3424 और नेक्स्ट है जी 1.4314 और ये है हमारे पास 1.5051। ठीक है, और ये है जी 1.5682। अब इसके साथ हमने क्या करना है जी, f से मल्टीप्लाई कर देना है जी, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है, तो लिहाजा इस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। तो ये हमारे पास आएगा 18.4560। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 17 है, तो इसको जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 22.8208। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 25 है, जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 35.7850। और 1.5051 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 18 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.0911
8 के, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग 12 है जी फ्रीक्वेंसी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 18.8184 हमारे पास आ गया। तो इसको जब हमने समेशन किया तो ये हमारे पास टर्म आ गई समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स, और ये किसकी इक्वल है जी हमारे पास 122.9720। तो अब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इस फार्मूला क्या होता है जी, एंटी लॉग इनटू समेशन एफ आई लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये हमारे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला है जी। इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन, ये हमारे पास वैल्यू कितनी है जी 122.9720, समेशन एफ, इनका सम करें, ये हमारे पास किसके इक्वल आता है जी 87 के इक्वल आता। तो ये 87 पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसका क्या करेंगे जी एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने से हमारे पास आंसर क्या आएगा 25.91। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 25 थी, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास थी वो हमारे पास कितनी थी 25 से 29। तो हमारा आंसर जो है राउंड अबाउट इसी क्लास के अंदर से आएगा। तो इस लिहाज से ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन पढ़ी और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ड्राइव किया, और फार्मूले से जो डेफिनेशन का था उससे फिर हमने एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया। फिर उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर हमने क्या किया जी इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आई होप कि इस लेक्चर की आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।